आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव चारशंबे को नई दिल्ली का दौरा करेंगे। उनके दौरे का मकसद जनूबी दिल्ली के अलावा वसंत विहार में रियासत की हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति के दफ्तर का संग बुनियाद रखना है। TRS पार्टी ऑफिस के दफ्तर के लिए मरकजी हुकूमत ने 1100 मुरब्बा गज ज़मीन अलाट की है। तेलंगाना राष्ट्र समिति जनूबी हिंद से ताल्लुक़ रखने वाली पहली ऐसी इलाकाई सियासी पार्टी होगी जिसका मुल्क सदर मुकाम नई दिल्ली में दफ्तर होगा। याद रहे कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात से पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव ने इलाकाई पार्टियों के एक इत्तेहाद फेडरल फ्रंट के क़याम के लिए कोशिश की थी। नई दिल्ली में TRS ऑफिस के संग बुनियाद को आने वाले दिनों में इस तरह के इत्तेहाद के क़याम की दोबारा कोशिश से ताबीर किया जा रहा है। वजीर बल्दी नज़्म व नक्श KT रामाराव ने जुबली हिल्स रोड नंबर 45 के पास लेदर पार्क का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि इस लेदर पार्क के लिए हुकूमत ने 313 करोड़ रुपए जारी किए। KT रामाराव ने बताया कि हैदराबाद में ट्रैफिक के मसले को हल करने के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत और GHMC हैदराबाद में 137 लिंक रोड तामीर कर रही है और हैदराबाद में हुकूमत ने न सिर्फ बरक़ी के मसले को हल किया बल्कि 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी तरह पीने के पानी का मसला हल किया, झीलों और तालाबों की सफाई करते हुए इसे खूबसूरत बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, सबिता इंद्रा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, ग्रेटर हैदराबाद मेयर B राम मोहन और दीगर भी मौजूद थे। दुबाक असम्बली ज़िमनी इंतखाबात की रायदही का इनेकाद 3 नवंबर को अमल में आया था। इसके वोटों की गिनती कल सुबह 10 नवंबर को 8 बजे से की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भारती ने बताया कि सबसे पहले पोस्टल वोटों की गिनती की जाएगी। राय शुमारी के लिए 14 टेबल रखे गए हैं। वोटों की गिनती 23 राउंड में मुकम्मल की जाएगी। तवक्को है कि 11 बजे दिन तक नतीजा जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राय शुमारी के मरकज़ पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को किसी किस्म का जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, भारती ने कहा। रियासती वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने कहा कि CM के चंद्रशेखर राव किसानों की खुशहाली चाहते हैं, इसलिए वो किसानों की फलाह और बहबूद के लिए कई इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। ज़िले महबूबाबाद में सत्यवती राठौड़ ने कोत्तागुड़ा मंडल में अनाज खरीदारी सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर ने खिताब करते हुए कहा कि कोत्तागुड़े में अनाज की खरीदारी मरकज़ कायम करने का फैसला पहले ही लिया गया था। उन्होंने कहा कि मुतासरा किसानों को नुकसान से बचाने के लिए खरीदारी सेंटर कायम किए जा रहे हैं। वजीर ने कहा कि धरानी पोर्टल के जरिए एजेंसी इलाकों की अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुकामी कबायलियों का इंदराज भी करवाया जा रहा है। गिरी विकास के तहत कबायली अराजी को तरक्की देते हुए काश्तकारी की सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर ने कहा कि कबायली होने की हैसियत से मैं इस इलाके में मौजूद मसाइल से वाकिफ़ हूँ और मुकामी MLA और MP से नुमाइंदगी करते हुए मसाइल की यकसुई की कोशिश करेंगे। इस मौके पर ZPTC की चेयरपर्सन कुमारी बिंदु, ज़िला कलेक्टर VP गौतम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान दासोजी शर्मा ने मरकजी और रियासती हुक्मरानों पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह हैदराबाद में
गुज़िश्ता माह हुई तूफ़ानी बारिश पर सियासत कर रहे हैं और अवाम आज तक राहत कार्य से महरूम है। मरकज़ी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत से हालिया सैलाब पर मरकज़ी हुकूमत को कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई और रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव मरकज़ को मौरूद इल्ज़ाम ठहराएं कि मरकज़ ने इस नागहानी सूरत हाल के मौके पर रियासत को बेसहारा छोड़ दिया है। मीडिया से बात करते हुए दासूजी श्रवण ने कहा कि रियासती हुकूमत मुसलसिल मुतालबे के बावजूद रकमी इमदाद के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की फहरिस्त पेश करने से दानिस्ता तौर पर इज्तनाब कर रही है। आपका प्राइवेट पार्टी का इनवाइटिस लिस्ट नहीं मांग रहे KTR साहब, हम ये मांग रहे हैं डिवीजन वाइज वार्ड वाइज कितने लोगों को नुकसान पहुंचा और जो नुकसान पहुंचा उनको कितना पैसे दिया वो लिस्ट दो हमारे को। ये क्यों नहीं दे रहे? अगर हमको देने में अगर एतराज है आपको तो आप इंटरनेट पे लगाइए, नेट आपका GHMC का वेबसाइट पे लगाइए। वो क्यों नहीं लगा रहे? क्यों छुपा रहे? इसका मतलब यह है कि आपका भांडा खुल जाएगा। आपका कॉर्पोरेटर और बूथ लेवल एजेंट जितना पैसे खाए हड़प लिए चोरों के जैसा वो सारे चीज बाहर आता है। इसलिए जो है सो आप आंकड़े बाहर नहीं बता रहे और लिस्ट बाहर नहीं लगा रहे। अगर आप में सही भी हिम्मत है, अगर आप सचमुच भी अगर हॉनेस्ट लीडर है, वो लिस्ट लगा के बात करिए, कांग्रेस पार्टी का नाम लीजिए, इससे अलावा कुछ नहीं बात करना चाहिए। दूसरी बात यह है, तेलंगाना में पूरी जगह पे बरसात हुई है, हैदराबाद में ही नहीं बरसात नहीं हुआ। लाखों किसान जो है सो उनका क्रॉप पूरा लॉस हो गया था। 1 रुपये भी किसी किसान को नहीं दिए, मगर हैदराबाद में तो कैश देने की जगह जो है सो तो चेक देने की जगह कैश दे रहे हैं। इसका मतलब है एक तरीके से एक हाथ से पैसा दो, दूसरी हाथ से उनका वोट ले लो, वोट हड़प लो। ये सियासत चल रहा है, ये बाढ़ की सियासत आपसे चल रही है। और एक बात है, बीजेपी आज तक ये बोलते हैं कि ये रिपोर्ट नहीं भेजा, KCR साहब ने रिपोर्ट नहीं भेजा इसलिए हमने पैसे नहीं भेज रहे। ये क्या तमाशा बना रखा है भाई आप लोग दोनों? उन्हें रिपोर्ट नहीं देता, आप रिपोर्ट मांगते हैं, रिपोर्ट नहीं दिया बोल के आप लोग पैसे नहीं भेजते। क्या तमाशा है ये? कांग्रेस पार्टी ने ये पूछा है कि इसलिए इसको नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर करो, जैसा केरला में जैसा डिक्लेयर किया है, इसको भी नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर करो, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर KCR साहब ने लिस्ट रिपोर्ट दिया ना दिया, इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको फंड्स आता है ताकि गरीबों को पैसे पहुंच सके। आप डिक्लेयर नहीं करते और ऊपर से जो है सो आप आंसू बहाते हैं किशन रेड्डी साहब कि आपको सोमेश कुमार साथ नहीं दिया या लोकेश कुमार साथ नहीं दिया, आप बाढ़ के लोगों के पास गए जब कोई आपको मदद नहीं किया बोल के। जाओ भाई, आप पार्लियामेंट में जाइए, आपका स्पीकर करने जाइए, प्रिविलेज मोशन लगाइए, सोमेश कुमार को दिल्ली बुलाइए, लोकेश कुमार को दिल्ली बुलाइए। क्यों नहीं बुला रहे? क्या तमाशा है? ये अंदरूनी रिश्ता क्या है आप दोनों का? लोगों को गुमराह करके जो है सो दोनों पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मांग आज भी है, अगर किशन रेड्डी साहब सचमुच भी अगर लोगों को फायदा करने की अगर आपको सच्ची भी आपको इरादा है, दिल है, तो आप इमीडिएटली नेशनल कैलेमिटी प्राइम मिनिस्टर करने जाइए, नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर कराइए और पैसे लाके बात करिए। रिपोर्ट नहीं दिया बोल के इन्हें रिपोर्ट नहीं देता, आज नहीं, पिछले 7 साल में कब दिया KCR साहब रिपोर्ट? उन्हें रिपोर्ट नहीं दिया तो लोगों को ऐसे छोड़ देंगे आप लोग? और एक बात है, ये इलीगल एंक्रोचमेंट्स के बारे में KTR साहब ने बात किया है। इन्होंने बोलता है कि कांग्रेस पार्टी के जमाने में ही ज्यादा कब्जा हुआ। ओके, किर्लोस्कर कमेटी कांग्रेस पार्टी डाली है। ओके, फिर आप क्या उखाड़े हैं? आप क्या किए हैं? आपने किर्लोस्कर कमेटी रिपोर्ट का रिव्यू मीटिंग जब चलाते हैं, वो मीटिंग में ये बोलते हैं कि अगर ये 28,000 का इलीगल इंक्रोचमेंट्स को अगर निकाल दिए तो हम GHMC में जाके वोट नहीं मान सकते, इलेक्शन में जाके आप वोट सियासत करे सो आप है, आप जिम्मेदारी से हट गए सो आप है, और कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप कीचड़ डालने की कोशिश कर रहे हैं। KTR साहब आपको एक चैलेंज कर रहे हैं आज, अगर आप सचमुच में हिम्मत है, इतने बड़े पुलिस ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है, पैराफेलिया पूरा है ना आपके पास, और इलीगल एंक्रोचमेंट्स को निकालने का दम है ना आपको, हम आपको सीधा। निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट अरविंद ने वजीर KT रामाराव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पीर के रोज़ मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से हैदराबाद की आवाम को फराहम की जाने वाली इमदादी रकम दरअसल वोट टैक्स की रकम है और KTR ये रकम अपनी जेब से नहीं दे रहे। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, KT रामाराव की बहन और एक और वजीर हरीश राव की तनख्वाह भी अवाम ही का पैसा है और अवाम का पैसा अवाम को दे करके KT रामाराव हुकूमत का डंका बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कारकुनान पर तनकीद करने का
केटी रामाराव को कोई हक नहीं है। अरविंद ने कहा कि केटी रामाराव हुकूमत की नाकामियों पर बौखलाहट का शिकार हैं, इसलिए इन दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसरूफ नजर आ रहे हैं। కాంపేర్ చేసినట్టు చిల్లర రాజకీయాలు చేస్తుంటూ భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త అభిషేక్ ఇయ్యాలన్నట ఒక రోజట 10,000 రూపాయలు తీసుకున్నట. ఆయన ఇల్లు మునిగిపోయింది. నువ్వు ఇచ్చే 10,000 దేనికి సరిపోవు. వాళ్ళ ఉన్న బాధలలో వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇస్తే ఆఫీసర్లు ఇస్తే బాధాప్తు తీసుకుంటారు. ప్రజల సొమ్ము ప్రజలు తీసుకుంటారు. మళ్ళీ తీసుకుపోయి ఈయన భాష చూడండి, 10 మంది మహిళల్ని ఎగేసుకపోయి ధర్నా చేస్తున్నట్ట నెక్స్ట్ డే. అంటే మహిళల మీద ఈయనకున్న గౌరవం ఏంది, మహిళల పట్ల ఈయన వాడే భాష ఏంది. ఈయన ఒక కేసీఆర్ కొడుకుగా దీనికంటే భాష ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతాం మనం. గదే భాష వచ్చి పాడవుతుంది. ఈయన అహంకారం ఏంది. భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త ఇవాళ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు రుజువు చేసిండు ప్రజల కోసం కొట్లాడతాడని. పండుకోలే మీ లెక్క, మీ నాయన లెక్క ఇంట్లో పోయి ఫామ్ హౌస్లో వండుకోలే. ఆయన ఇంటికి 10,000 వచ్చినా రానోళ్ళ కోసం మహిళల కోసం మళ్ళా రోడ్డు ఎక్కిండు. మేము గర్వపడుతున్నాం అటువంటి అభిషేక్ లాంటి కార్యకర్తలు మా పార్టీలో ఉన్నందుకు. ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకో కేటీఆర్. ఖబర్దార్ ఇంకోసారి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల గురించి చిల్లర రాజకీయాలు చేస్తున్నావు, కించపరుస్తున్నట్టు మాట్లాడితే ఊరుకునేది లేదు. దుబ్బాకలని रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की जेर सदारत कांग्रेस पार्टी कायदीन ने सैलाब मुतासरीन के साथ जीएचएमसी हेड क्वार्टर के रूबरू मुतासरीन को फौरी तौर पर माली मदद फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस दरमियान पुलिस की भारी जमीयत तैनात की गई थी। इस मौके पर एहतजाजियों ने बड़े पैमाने पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि सैलाब मुतासरीन अभी भी हुकूमत की 10,000 रुपये की इमदाद से महरूम हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ये रकम सिर्फ टीआरएस कारकुनान के जेबों में जा रही है और हकीकी अवाम इस इमदाद से महरूम हो गए हैं। उन्होंने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वाज़ेह रहे कि रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म और केटी रामाराव ने हाल ही में ऐलान किया था कि सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों को 10,000 रुपये आर्जी और फौरी इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़रूरत पड़ने पर इमदाद में मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए तैयार है। सीएम के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर हैदराबाद और इसके आसपास के 3 से 4 लाख ख़ानदानों को 10,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मकान को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा है उन्हें इजाफी मुआवजा दिया जाए। తిరుపతి తిరుపతి ఇదే మీ రాజ్యం, ఇదే మీ రాజ్యం. వరద బాధితులకు సహాయం వెంటనే, వరద బాధితులకు సహాయం వెంటనే, వరద బాధితులకు సహాయం వెంటనే, వరద బాధితులకు సహాయం వెంటనే. నేను ఈ ప్రాంత పార్లమెంట్ సభ్యుని ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా నేను అపాయింట్మెంట్ అడిగితే విధిగా అధికారి నాకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వాలి. కానీ ఈరోజు ఆ అధికారి ఉంటా అని చెప్పి ముఖం చాటేసి పారిపోవడమే కాకుండా పోలీసులను పెట్టి మనల్ని ఇక్కడి నుంచి పంపించే ప్రయత్నం చేసింది. మా ఆడపడుచులు గట్టిగా ఉండి ఇక్కడనే కూర్చొని మీరు అధికారులు కిందికి వచ్చే వరకు ఊరుకునేదే లేదంటే సాగు తెలివితేటలు ప్రదర్శించి తన కింది స్థాయి అధికారి ఒక మహిళా అధికారిని పంపించాడు. ఎందుకు
ఇంతమంది అధికారులు ఉన్నప్పుడు మనం ఇచ్చే రిప్రజెంటేషన్ ఇంతకుముందు మా ఆడపడుతున్న చాలా మంది బస్తీలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఏ బస్తీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ బాధ ఉందో చెప్పుకున్నారు. ఇవ్వడానికి అధికారులను పంపించకుండా ఒక మహిళా అధికారిని పంపించడం ద్వారా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు 10,000, 5,000, 8,000 కమిషన్లు కొట్టిన వాళ్ళని కాపాడడానికి ఈ రోజు ఆడపడుతులను అడ్డం పెట్టుకున్నారంటే ఎంత సిగ్గులేని ప్రభుత్వం, ఎంత దిగజారిపోయిందో ఈ ప్రభుత్వం ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాల్సిందిగా నేను తెలంగాణ సమాజానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. నేను మీడియా మిత్రులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ప్రతి దగ్గర స్వచ్ఛందంగా ఆడపడుతులు రోడ్లెక్కి టీఆర్ఎస్ సమాజంలో ఇల్లు ముట్టడించి చాటలతో పొరపాటలతో కొట్టేటట్టు కళ్ళ కార. तेलंगाना राष्ट्र समिति आने वाले बल्दी इंतखाबात में 100 से ज़्यादा नशीस्तें हासिल करते हुए जीएचएमसी पर अपने कब्जे को बरकरार रखेगी। के चंद्रशेखर राव और वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव की सियासी बसीरत के बास हैदराबाद शहर तरक्की की मंजिल की हदफ तक पहुंच चुकी है। INN से बात करते हुए डिप्टी मेयर जीएचएमसी बाबा फसीउद्दीन ने इस बारे में बात की और तफसीलात से वाकिफ करवाया। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेके आज तक कांग्रेस हिंदुस्तान को पीछे ढकेलती आई। 70 साल की इस आज़ादी में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान पे रूलिंग रही सो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आज देख सकते हैं हमारे बाजू जो छोटे छोटे मुल्क है वह तरक्की के आला सतह पर है। आज हिंदुस्तान उनसे सबसे बड़ा मुल्क रहने के बाद और नेचुरल रिसोर्स यहाँ पर रहने के बाद हिंदुस्तान पीछे इसलिए वजह है क्योंकि हुकूमतदार सही नहीं थे। गुज़िश्ता हुकूमतदार उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा रोल है। कांग्रेस कह रही है कि हम इससे पहले जो डेवलपमेंट करें, कहाँ वो डेवलपमेंट करें हमको समझ नहीं आया। आज आप देख सकते हैं हैदराबाद के मेन रोड से लेकर गली के रोड तक VDCC रोड्स लाए, वाइट टैपिंग रोड्स लाए और हिंदुस्तान का नहीं मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे पहला जो सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है 100% LED लाइट्स लगाए सो सिटी दैट इज हैदराबाद सिटी। वो GHMC के दौर GHMC KTR नौजवान कायद KTR साहब के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह ये TRS के दौर में हुआ और म्युनिसिपल मिनिस्टर KTR साहब आने के बाद आज हैदराबाद GHMC हैदराबाद हिंदुस्तान के मेट्रोपॉलिटन सिटी से नहीं दुनिया के बड़े बड़े सिटीज मेट्रोपॉलिटन सिटी से आज मुकाबला कर रहा है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े मल्टी लेवल कंपनीज भी यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों आ रहे हैं उसकी वजह में हैदराबाद का आज का टिल टुडे आज हमारी हुकूमत को 6 साल कंप्लीट हो गया आ रहा है, कहां पर भी दंगे फसाद नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है यहाँ पर दंगे फसाद कहां पर भी नहीं हुए और साथ में रहने के लिए एटमॉस्फेयर नेचुरल एटमॉस्फेयर हमारा अच्छा हैदराबाद का अच्छा है। और सबसे बड़ी बात हैदराबाद का रोड सिस्टम रोड सिस्टम हो, लाइटिंग सिस्टम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर 6 इयर्स में हमने डेवलपमेंट किया। और रहा हैदराबाद इधर न्यू सिटी इधर ओल्ड सिटी। न्यू सिटी में भी जब से आपने कहा हैदराबाद की शान चांद मीनार, गोलकोंडा, मक्का मस्जिद, उस्मानिया दवाखाना और मोज़नज़ाही मार्केट गुज़िश्ता हुकूमत में कभी भी हिस्टोरिकल हैदराबाद के जो शान थी हैदराबाद की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस थी कभी भी उसके बारे में ये हुकूमतदार कभी गए गुज़िश्ता कांग्रेस और दूसरे हुकूमतदार ने कभी नहीं सोचा। मगर आज क्योंकि किसी ने खूब कहा इस मिट्टी से बने घर वाले को मालूम है घर की परेशानी, बाहर वाले को क्या मालूम होती है घर की परेशानी। इस मिट्टी से बने हुए शख्स के सिटी कांग्रेस कमेटी हैदराबाद की GHMC से मंशूर कमेटी का इजलास सीनियर कांग्रेसी कायद मरी शशिधर रेड्डी की क़ियादत में मुनक़्क़िद हुआ। कमेटी ने आने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से शहर की आवाम को दिए जाने वाले तयक़ुरात का जायज़ा लिया और शहर हैदराबाद को आलमी तरीक़े पर तरक्की देने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू करने पर गौर किया। बादशाह शशिधर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि TRS हुकूमत हैदराबाद की तरक्की के लिए कांग्रेस की जानिब से शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स को पसे-पुश्त डालते हुए नए प्रोजेक्ट के जरिए सिर्फ कमीशन खा रही है। उन्होंने कहा कि राजशेखर रेड्डी के दौर में कांग्रेस ने हैदराबाद की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की थी, जिसका नतीजा है कि आज हैदराबाद आलमी नक्शे पर इंतहाई किफ़ायतशार, पुरअमन और तरक्की याफ्ता शहर के तौर पर उभरा है। मगर इस मकाम को TRS हुकूमत संभालने के मौक़िफ़ में नहीं है।
साबिक मरकजी वजीर और तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चिरंजीवी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए इत्तला दी। चिरंजीवी ने कहा कि उन्होंने आचार्य फिल्म की शूटिंग के अहिया से पहले प्रोटोकॉल के मुताबिक कोविड-19 का मुआयना करवाया, जिसमें उन्हें इस इन्फेक्शन से मुस्बित करार दिया गया। उन्होंने कहा कि अगरचे के वो मुस्बित पाए गए हैं, ताहम उनमें कोई अलामात नहीं हैं और वो घर पर ही आराम कर रहे हैं। अदाकार से उनसे गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान मुलाकात करने वालों से ख्वाहिश की है कि वो कोविड-19 का मुआयना करवा लें। मेगा स्टार चिरंजीवी का कोरोना टेस्ट मुस्बित आने से उनके मद्दाहों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। चिरंजीवी के कोरोना से मुतासिर होने की खबर ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दफ्तर में भी हलचल मचा दी है। उसकी वजह यह है कि हाल ही में चिरंजीवी ने अपने दोस्त और तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार नागार्जुना के साथ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करके सैलाब के लिए इमदादी चेक्स चीफ मिनिस्टर के हवाले किए थे। इस इत्तला के बाद कि चिरंजीवी का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अहदेदार भी अपना अपना कोरोना टेस्ट करवाने में लगे हुए हैं। रुकन राज्यसभा संतोष, जो इस मुलाकात के मौके पर मौजूद थे, उन्होंने भी अपना कोरोना टेस्ट करवा लिया है, जो मनफी आया है। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के वक्त चिरंजीवी और नागार्जुना के मास्क न लगाने पर भी इंटरनेट सारिफीन ने तनकीद की थी। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़ौजी जवान शुमाली कश्मीर के कपुवाड़ा में क़ित्ते कब्ज़ा पर दरअंदाजी को रोकने की कोशिश के दौरान हलाक हो गया। इस वाक़े में जुमला 4 जवान हलाक हुए। निज़ामाबाद के वेलपुर मंडल के कोमनपल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी जवान महेश के ख़ानदान को इस बात की इत्तला दी गई है, जिसके बाद इसके गांव में गम की लहर दौड़ गई। महेश के ख़ानदान ने कहा कि उनकी ख्वाहिश फ़ौज में शामिल होने की थी। महेश ने 2014 और 15 में फ़ौज में मुलाजिमत इख्तियार की थी, जिसकी तैनाती देहरादून में थी। उनकी शादी फ़ौजी कमांडर की बेटी से 2 साल कबल हैदराबाद में हुई थी। उन्होंने दिसंबर 2019 में अपने ख़ानदान से मुलाकात की थी। उनके अरकान ख़ानदान का कहना है कि महेश ने 2 नवंबर को फ़ोन किया और कहा कि वो पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं। यह उनका आखिरी कॉल था। इसी दौरान तेलंगाना की रुकन कौंसिल के कविता ने उनको खिराज अक़ीदत पेश किया। माली बहरान की वजह से IAS ऑफिसर बनने के अपने ख्वाब को पूरा करने से खासिर शादनगर की एक तालिबा, जो दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में ज़ेर तालीम थी, ने अपने घर में खुदकशी कर ली। IAS बनने के लिए अपने ख्वाब को पूरा करने से खासिर ऐश्वर्या ने माली परेशानियों से तंग आकर खुदकशी कर ली। BSc रियाजी ऑनर्स की तालिबा ऐश्वर्या लॉकडाउन के ऐलान के बाद मार्च में हैदराबाद आई थी। ऐश्वर्या अपने कुंबे पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसका बाप पेशे से ऑटो मैकेनिक है। ऐश्वर्या ने एक खुदकशी नोट छोड़ा है। उसमें उसने लिखा है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। मैं बग़ैर तालीम के रह नहीं सकती, अपने ख़ानदान पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब मेरे लिए यही एक रास्ता रह गया है। मेरी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ऐश्वर्या के वालिद ने कहा कि कॉलेज के स्टाफ के हिरासान करने की वजह से उसने ये इंतहाई इक़दाम किया है। टास्क फोर्स पुलिस ने जुबली हिल्स इलाके में वाक़ मुतअद्दिद पब्स पर छापे मारते हुए कोरोना क़वाइद की खिलाफ वर्जी करते हुए आधी रात तक पब्स खुले रखने पर पब्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। बताया जा रहा है कि इन पब्स पर कुवैत के क़वाइद की खिलाफ वर्जी की शिकायत के बाद वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने 2 रोज़ के अंदर 6 पबों पर छापे मारे। पब्स अमला चंद रुपयों की खातिर बगैर मास्क पहने आने वाले कस्टमर्स को पब्स में आने की इजाज़त दे रहा था, जबकि पब मालिकान ने नो मास्क नो एंट्री की पॉलिसी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। तबला रस, एयर लाइफ, केमिस्ट्री और अमोनिया पब के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे, जो किसी भी ज़वाबित की पासदारी नहीं कर रहे थे। पब्स बगैर इजाज़त डांस फ्लोर कायम किए थे और कोविड ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। पुलिस ने कोविड क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है और मुतासरीन की मजमूई तादाद 5 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में अमेरिका सरह फहरिस्त है, जबकि हिंदुस्तान और ब्राज़ील बतदरीज दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इन तीनों ममालिक में कोरोना के निस्फ से ज़्यादा केस हैं, यानी 2.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका में हालिया सदारती इंतखाबात के दौरान और बाद में केसेस में ज़बरदस्त उछाल आया है।
जहां फी 10 सवा लाख से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, ये जिस पर आलमी इदारे सेहत और अमरीकी हुक्काम ने तशवीश का इजहार किया है। अमरीका के नवमुंतखब सदर जो बाइडन ने भी हल्फ लेने के बाद कोरोना वबा पर काबू पाने अवलिन तरजीह देने को बताया है। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वबा के 1,26,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और मुल्क में ताहाल 2.5 लाख के करीब हलाकतें हुई हैं। दूसरे सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क हिंदुस्तान में हालिया अरसे में नए मामलों में गिरावट देखी गई है, जहां 2 हफ्ते कबल फ़ी दिन मुतासरीन की तादाद 1 लाख के करीब पहुंच चुकी थी। अब इसमें कमी देखी गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 45,000 नए मामला सामने आए हैं। वहीं ब्राज़ील में भी नए मामलों में कुछ कमी देखी गई, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 24,000 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के 857 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2.5 लाख से तजावुज़ कर गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,381 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 4 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.54% है, जबकि मुल्कगीर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। तेलंगाना की पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,400 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 8,35,000 से ज़्यादा हो गई है। बिहार में असेंबली नतायज का ऐलान मंगल यानी 10 नवंबर को होने जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के इत्तेहाद में एनडीए है, तो दूसरी जानिब लालू प्रसाद यादव के फर्जंद तेजस्वी यादव की ज़ेर क़ियादत आरजेडी और महागठबंधन का इत्तेहाद है, जिनके मुक़द्दर का फैसला कल होने जा रहा है। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक 3 मरहलों में हुए इन इंतखाबात के बाद एग्जिट पोल ने तेजस्वी और महागठबंधन की कामयाबी के इशारे दिए हैं। एग्जिट पोल में आरजेडी को सबकत और तेजस्वी यादव के वज़ीर आला बनने के इम्कानात के पेश नज़र पार्टी कारकुनान में जोश है। आज महागठबंधन के वज़ीर आला ओहदे के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की सालगिरह भी है। ऐसे में पटना में पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में तेजस्वी यादव को मुबारकबाद देने पहुँच रहे हैं। तेजस्वी यादव को सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए आरजेडी कारकुनान ने सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं। इसमें तेजस्वी को कृष्ण अवतार बताते हुए उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी गई है। पीर की सुबह से ही तेजस्वी यादव के घर पर आरजेडी कारकुनान और उनके मद्दाह सालगिरह की मुबारकबाद देने पहुंच रहे हैं। बिहार इलेक्शन को लेकर आए एग्जिट पोल के तखमीनों को पार्टी और महागठबंधन के हक में देखने का जोश पार्टी कारकुनान के चेहरों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने आज यहां वजीर दाखिला अनिल देशमुख से रिपब्लिक इंडिया टीवी चैनल के मुदीर अर्नब गोस्वामी की सिक्योरिटी को लेकर टेलीफोन पर गुफ्तगू की और अहकाम जारी किए कि उनके लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाएं। वाज़ेह है कि अर्नब पर एक इंटीरियर डिज़ाइनर को खुदकशी पर मजबूर करने का मामला दर्ज है और वो फिल वक्त मुंबई से मुत्तसिला शहर नवी मुंबई के तलवजा जेल में मुक़य्यद हैं। गुज़िश्ता रोज़ अर्नब ने इल्ज़ाम आयद किया था कि जेल में उनकी जान को ख़तरा है और उन्हें पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। इन खबरों का नोटिस लेते हुए गवर्नर ने वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू की। गवर्नर ने अर्नब के अहल खाना को जेल में मुलाकात की इजाज़त दिए जाने के बाद के ताल्लुक़ से भी बातचीत की। इस दौरान अनिल देशमुख ने गवर्नर को यकीन दिलाया कि वो इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम करेंगे। मुंबई हाई कोर्ट ने पीर को रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी की खुदकशी के मामले में होने वाले ज़मानत में 2018 ज़मानत के लिए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट ने गोस्वामी को दरख्वास्त पर हफ्ते के रोज़ अपना हुक्म महफूज कर लिया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।